चैनल पे स्वागत है। हम लोग बीएससी थर्ड ईयर में मैथमेटिक्स में फोरियर सीरीज, फोरियर ट्रांसफॉर्म, इनफाइनाइट और फाइनाइट पढ़ चुके हैं और उसके बाद हमने प्रीवियस वीडियो में फोरियर इंटीग्रल इक्वेशन पढ़ा था और पार्सेवल आइडेंटिटी ऑफ द फोरियर इंटीग्रल पढ़ा था। ठीक है, तो स्टूडेंट आज हम लोग पार्सेवल आइडेंटिटी ऑफ फोरियर इंटीग्रल का प्रॉब्लम लेकर आए हैं। इसको हम पढ़ देते हैं, उसके बाद हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। दिया फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म, फाइंड द फोरियर ट्रांसफॉर्म डिफाइंड बाय fx इक्वल टू 1 mod x लेस देन a and 0 mod x greater than 1 and prove that 0 sin sin स्क्वायर ax अपॉन x स्क्वायर इक्वल टू पाई बाई 2। ठीक है ना। तो पहले हम ये स्टूडेंट ये प्रॉब्लम पार्सेवल आइडेंटिटी ऑफ द फोरियर इंटीग्रल से लगेगा। आपको क्वेश्चन पहचानना पड़ेगा, कहीं लिखा नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस जितना अच्छे से अच्छे करेंगे उसके अकॉर्डिंग ये कुछ आप पहचान जाएंगे कि कौन सा थ्योरम, कौन सा फार्मूला लगेगा। ठीक है ना। आइए इसको हम करते हैं सॉल्यूशन। पहले हम पार्सेवल आइडेंटिटी लिखते हैं। किसका लिखेंगे? फोरियर इंटीग्रल का। ये होता है 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट मॉड एस डी एस इक्वल टू इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। ठीक है, मॉड एफ एक्स स्क्वायर डी एक्स। एफ एक्स वेयर एफ एस इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट इट पर आयोटा एस एक्स एफ एक्स डी एक्स। ये फोरियर ट्रांसफॉर्म है। ठीक है ना, इनफाइनाइट फोरियर ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब हम लोग करते हैं इस फार्मूले का यूज करते हैं और पहले एफ एस निकाल लेते हैं कि इसमें पुट करना। ये तो रिमाइंड के लिए हमने बताया था, आप लिख लीजिएगा, मैं इसको इरेज कर लेता हूँ। ठीक है, तो एफ एस होगा 0 से इनफाइनाइट। 0 से इनफाइनाइट में हमें सिर्फ ये -1 से -a से प्लस a मिला और सब जीरो है, तो हम सिर्फ इतना ही रखेंगे। इट पर आयोटा एस एक्स इंटू एफ एक्स जगह पे 1 है। ठीक है ना, और इधर लेंगे तो ये 0 आ जाएगा, तो 0 का कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, आप इसे समझ रहे हैं। तो ये हो जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1 अपन आयोटा यस इट पावर माइनस आयोटा यस ए टू माइनस ए। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 आयोटा यस ई टू पावर माइनस यस ए, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा आयोटा यस ए। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ से हम चलते हैं, इसको माइनस का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 अपान आयोटा यस ई टू पावर आयोटा यस ए माइनस ई टू पावर माइनस आयोटा यस ए। इसके ऊपर चलते हैं, इसको हटाया, आप देख लीजिए इस स्टेप के ऊपर मैं चलता हूं या इरेज कर देता हूं। ये क्वेश्चन भी नोट कर लिए होंगे तो मैं क्वेश्चन भी हटा देता हूं। तो इसको हम लिख सकते हैं एफ एस को, क्योंकि आयोटा, इसको हम आयोटा इधर कर देंगे, 2 से न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2/s। ठीक है, तो ई टू पावर आयोटा यस ए ई टू पावर माइनस आयोटा यस ए अपान 2 आयोटा। आप जानते हैं साइन x की वैल्यू होती है, तो x जगह पर इतना हम रखेंगे। आप जानते हैं इस जगह 2 अपान यस साइन यस ए। ठीक है, आपका एफ एस आ गया। ठीक है, एफ एस इक्वल टू इतना।
अब हम परसर्वल आइडेंटिटी ऑफ फोरियर इंटीग्रल अप्लाई करेंगे। क्या होता है, 1/2 पाई माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एफ एस का होल स्क्वायर मॉड इज इक्वल डी एस इज इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट एफ एक्स जो फंक्शन दिया उसका मॉड डी एक्स। तो माइनस इनफाइनाइट तो दिया है, तो 1/2 पाई प्लस इनफाइनाइट से माइनस इनफाइनाइट एफ एस ये दिया हो तो इसका 4 हो जाएगा, इसका यस हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर यस ए, और माइनस इनफाइनाइट के बीच में क्या है, माइनस ए से प्लस यही है, और ये 1 स्क्वायर डी एक्स। ठीक है स्टूडेंट, अब इसके ऊपर फिर चलते हैं, ये चीज हटा देते हैं। ठीक है, इसको हटा देते हैं, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई, ये 4 बाहर निकल आएगा, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साइन स्क्वायर यस ए अपन यस स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा 1 का dx होगा, तो ये हो जाएगा यक्स ए से माइनस ए, ये हट गया, तो ये हो जाएगा 1/2 पाई इंटू 4 माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट साइन स्क्वायर यस ए अपन यस स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस ए इक्वल टू 2a। ठीक है स्टूडेंट, अब सारा ये सिस्टम इधर जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, 2 होगा। ठीक है, तो 2 पाई माइनस इनफाइनाइट साइन स्क्वायर यस ए अपन यस स्क्वायर डी एस इक्वल टू 2a। ठीक है ना, अब ये साइन स्क्वायर यस से अपन चूंकि स्क्वायर है, स्क्वायर जानते हैं इवन फंक्शन होता है, तो इवन में एक लिमिट दोनों माइनस प्लस है, तो ये ऊपर जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा, तो 2 पाई इंटू 2, अब जानते हैं डिफरेंट की प्रॉपर्टी। ठीक है, साइन स्क्वायर यस से अपन यस स्क्वायर डी एस कर टू 2a। ठीक है, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, फिर ऊपर चलते हैं, इसको हटा देते हैं, ऊपर चलते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो 2 से 2 खत्म हो जाएगा, तो यहां बचेगा 2 पाई तो 0 साइन स्क्वायर यस ए अपन यस स्क्वायर डी एस इक्वल टू ए, इधर डिवाइड कर देंगे, तो 0 साइन स्क्वायर यस ए अपन यस स्क्वायर डी एस इक्वल टू पाई ए बाई 2। ठीक है स्टूडेंट, अब आप चूंकि यक्स दिया, आप जानते हैं लिमिट अगर सेम हो तो वेरिएबल चेंज करने में उसकी वैल्यू में कोई चेंज नहीं आता, उसके अकॉर्डिंग हम प्रीवियस वीडियो में सब बता चुके हैं, डिफरेंट इंटीग्रल में आप जानते हैं, आप देख लीजिएगा। dx इक्वल टू पाई ए बाई 2 हेंस 2। ठीक है स्टूडेंट, क्लियर। चलिए और भी क्वेश्चन है हम लोग करेंगे, लेकिन फिलहाल आज हम नेक्स्ट चैप्टर में हम शुरू करते हैं पीरियाडिक फंक्शन। ठीक है, पीरियोडिक फंक्शन। ठीक है ना, पीरियोडिक फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी पीरियोडिक फंक्शन if satisfy fx is equal to fx plus t, where t is least positive number, least positive number। ठीक है ना, क्लियर। जैसे आप साइन एक्स का निकालते हैं, साइन एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस 2 पाई, इसके इक्वल होता है, इसको लिख सकते हैं साइन एक्स प्लस 4 पाई,
इसको लिख सकते हैं साइन x प्लस 6 पाई डॉट 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 तक जाएगा। इसमें सबसे लिस्ट क्या है, लिस्ट 2 पाई है, इसमें लिस्ट 2 पाई है, अर्थात साइन x का पीरियड क्या होगा 2 पाई। ठीक है, साइन x का पीरियड क्या होगा 2 पाई। ठीक है, अब हम देखते हैं फोरियर सीरीज एंड फोरियर कोफिशिएंट थ्योरम। फोरियर कोफिशिएंट थ्योरम। ठीक है स्टूडेंट, इसको लिखेंगे एफ एक्स इजिकल टू a0/2 प्लस समेसन n इनफाइनाइट an cos nx प्लस b sin nx। ये जो होता फंक्शन एफ एक्स इज यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट इन इंटरवल L to x to L plus 2 पाई। इसमें यूनिफॉर्मली कन्वर्जेंट होता है। ठीक है ना, ये इक्वेशन 1 है। और an जो होता है 1/पाई L plus 2 पाई एफ एक्स, ये हो जाएगा cos nx, where every n is equal to 0, 1, 2 and bn is equal to 1/पाई L plus 2 पाई L एफ एक्स is equal to sin nx। एवरी n is equal to 1, 2, 3 से स्टार्ट होता है, ये 1 से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान में रख लीजिए। एफ एक्स को हम बोलते हैं फोरियर सीरीज, और a1 और b1 को बोलते हैं फोरियर कोफिशिएंट थ्योरम या फोरियर कोफिशिएंट, और दोनों को मिला के बोलते हैं फोरियर कोफिशिएंट थ्योरम। ठीक है ना स्टूडेंट, यही सब चीजें हैं। क्लियर, अब आगे देख लेते हैं। हाफ रेंज फोरियर साइन एंड कोसाइन सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट है। हाफ रेंज फोरियर साइन कोसाइन सीरीज। ठीक है, इसमें a1 इक्वल टू 0 होता है, अब b1 इक्वल टू 2/L 0 to L। ठीक है ना, एफ एक्स a1 0, ये इसमें हो जाएगा साइन n पाई x/L dx। ठीक है, और इसमें bn इक्वल टू 0 और an इक्वल टू 2/L 2 पाई 0 से L एफ एक्स इक्वल टू cos n पाई x/L dx। इन दोनों इक्वेशन को स्टूडेंट हम लोग कहते हैं हाफ रेंज ऑफ दी साइन कोसाइन फोरियर सीरीज। ठीक है ना, इसके वाला और इसके पहले वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके बीएससी थर्ड ईयर में। ठीक है, और इस पे हम नेक्स्ट वीडियो पे प्रॉब्लम देखेंगे। ठीक है ना, और जो मेरा प्रीवियस वीडियो है आप वहाँ से जाकर जरूर देखिए, पार्ट 1 से देखिए। अभी तक 14 पार्ट बना है, ये पार्ट 15 होगा। ठीक है, मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक में व्हाट्सअप का लिंक होगा, टेलीग्राम का लिंक होगा, और मेरे प्रीवियस वीडियो का सारा लिंक होगा, वहाँ जाकर देख लीजिए। ये बीएससी थर्ड ईयर मैथमेटिक्स का सेकेंड पेपर में फोरियर सीरीज फोरियर ट्रांसफॉर्म का पार्ट है। ठीक है ना, जो कैलकुलेशन वेरिएशन के पहले है। ठीक है ना, आपके यूनिवर्सिटी में कम से कम 2 क्वेश्चन इस पे आता है। ठीक है, जो भी दिक्कत हो मेरे कमेंट में डालिए। अगर मेरे चैनल में पहली बार ऐड हुए हैं, देख रहे हैं, तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।